फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में क्या पढ़ेंगे? जो इनहेरिटेंस का पैटर्न, वह इनहेरिटेंस का पैटर्न जिसका रिजल्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस से डिफरेंट आता है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक पैटर्न था, डाईहाइब्रिड क्रॉस दूसरा पैटर्न था। मोनोहाइब्रिड का रेशियो आया था 1:2:1, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आया था मोनोहाइब्रिड में। और डाई हाइब्रिड में फिनोटाइपिक रेशियो आया था 9:3:3:1, 9:3:1, और मोनोहाइब्रिड में आया था 3:1। अब अगर कभी कोई भी इनहेरिटेंस क्रॉस हम करा रहे हैं और उसका रिजल्ट इन दो रेशियो से डिफरेंट आता है, सच इनहेरिटेंस इज कॉल्ड नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। अब रिजल्ट डिफरेंट क्यों आता है इसको देखते हैं। तो क्रॉस दो तरह से हो सकते हैं। एक क्रॉस होता है हमारा बिटवीन द एलील्स ऑफ सेम जीन्स, एलील्स ऑफ सेम जीन्स, सेम जीन्स। अब एलील ऑफ सेम जीन की बात करते हैं तो हमने देखा था कि जीन किसका ले रहे हैं? हाइट का, प्लांट हाइट। और हाइट का जो भी जीन है उसके दो एलील्स हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी। फिनोटाइप होमोजाइगस कैपिटल टी हमने लिया था, यानी कि दोनों एलील्स एक जैसे थे। और रिसेसिव पेरेंट का हमने फिनोटाइप लिया था स्मॉल टी, दोनों एलील्स एक जैसे थे। ये दोनों एलील्स जो है किस जीन के हैं? वह जीन, वह फैक्टर जो कंट्रोल कर रहा है हाइट ऑफ द पी प्लांट। यहाँ पे हमने क्रॉस कराया था और F1 पाया था टॉल, क्योंकि एक एलील आया था डोमिनेंट पेरेंट से, एक एलील आया था रिसेसिव पेरेंट से, और उनका जीनोटाइप था कैपिटल टी स्मॉल टी, जो कि हेट्रोजाइगस था। और लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन जो हुआ था डोमिनेंट एलील का हुआ था, तो F1 ऑफ स्प्रिंग्स टॉल हुए थे। फिर हमने F1 को F1 से क्रॉस कराया था, हेट्रोजाइगस प्लांट को हेट्रोजाइगस प्लांट से क्रॉस कराया था, और वहाँ पे हमारा फिनोटाइपिक रेशियो आया था 3:1, 3 टॉल थे, एक ड्वार्फ था। यहाँ हमने देखा कि जीन कौन से हैं, एलील्स कौन से हैं, तो सेम जीन के एलील्स हैं। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि दो डिफरेंट जीन्स आपस में इंटरेक्ट करें, तो इसको कहेंगे इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट जीन्स, और इसे कहेंगे इंटरेक्शन बिटवीन एलील्स ऑफ सेम जीन्स। तो पहला केस यहाँ पे हमें वेरिएशन मिलेगा, वेरिएशन फ्रॉम मेंडेलियन इनहेरिटेंस, वह पहला होगा इंटरेक्शन बिटवीन एलील्स ऑफ द सेम जीन। फर्स्ट केस है हमारा इंटरेक्शन बिटवीन एलील्स ऑफ द सेम जीन। अब इसमें जो डिफरेंसेस मिलेंगे, जो वेरिएशंस मिलेंगे, जो मेंडेलियन लॉ पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, उसमें पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा है कोडोमिनेंस, तीसरा लिथल जीन्स, चौथा प्लियोट्रॉपिक जीन्स। चार को हम पढ़ेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, लिथल जीन्स और प्लियोट्रॉपिक जीन्स। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यहाँ पे हम देखें जो मेंडल का प्रिंसिपल था, पहला प्रिंसिपल लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसमें देखा था कि एक ही जीन के दो एलील्स, आउट ऑफ दीज टू एलील्स वन एलील जो दूसरे एलील के एक्सप्रेशन को मास्क कर देता है, कवर कर देता है, एक्सप्रेस नहीं होने देता है, वह कहला रहा है डोमिनेंट एलील। तो F1 में एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है, एक्सप्रेशन फिनोटाइपिक डोमिनेंट का हो रहा है। बट इन सम अदर केसेज
एज इट वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल कोरेंस। कार्ल कोरेन ने डिस्कवर किया, वर्क किया मीराबिलिस जलापा पे, 4 o'clock प्लांट पे। 4 o'clock प्लांट, 4 और 4 के बाद O0, उसके ऊपर डैश देते हैं। 4 o'clock प्लांट में मिराबिलिस जलापा में कार्ल कोरेंस ने प्लांट के 2 वेरिएंट्स, फ्लावर के 2 वेरिएंट्स देखा, एक जिसपे रेड फ्लावर था और एक वाइट फ्लावर था। रेड को क्रॉस किया वाइट से, रेड का जीनोटाइप RR, वाइट का जीनोटाइप स्मॉल r। ये दोनों एलिल्स कैपिटल R स्मॉल r जीन के एलिल्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं। गैमेट बना R, यहाँ स्मॉल r, दोनों मिले F1 कैपिटल R स्मॉल r। फ्लावर का कलर कैसा होना चाहिए था लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग? रेड होना चाहिए था, बट इट अपीयर्स पिंक। मीन्स the capital R is not completely dominant over small r, जिसकी वजह से ये इंटरमीडिएट कलर आ गया, पिंक आ गया। F2 ले रहे हैं F1 और F1 को क्रॉस कराएंगे, दोनों हेटेरोजाइगस को क्रॉस कराते हैं, तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या आ रहा है? क्रॉस कराएंगे तो आप पाएंगे फिनोटाइपिक रेशियो 1 रेड 2 पिंक 1 वाइट। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ रहा है। क्यों इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रहा है? बिकॉज अगर R जीन है, यह जीन है नॉर्मल जीन, तो यह रेड पिगमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा R रेड पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, बट कुछ केसेज में यह रेडनेस कंप्लीट नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेडनेस जो है अपने आप को पूरा एक्सप्रेस नहीं कर पाया, जिसकी वजह से R का कुछ एक्सप्रेशन हुआ जो इसके कंप्लीट 100% रेडनेस को एक्सप्रेस नहीं होने दिया। तो यहाँ R का इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। यहाँ रेशियो पे ध्यान देंगे, फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों का सेम होता है। फिनोटाइपिक रेशियो भी है 1:1, जीनोटाइपिक रेशियो भी आएगा 1:1। तो यह केस हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। दूसरा ह्यूमंस के केस में देखेंगे, एक बीमारी है टाई सेक्स डिजीज। टाई सेक्स डिजीज में पेशेंट के पास एक एंजाइम नहीं होता है, जो भी सफरर होता है, पेशेंट होता है, उस पेशेंट में एंजाइम हेक्सोजैमिनेज लैक करता है, और हेक्सोजैमिनेज लैक करने की वजह से उस पेशेंट का लिपिड स्टोरेज एबिलिटी सीवियरली अफेक्टेड हो जाता है, और जिसकी वजह से पेशेंट कुछ ही दिनों में उसका डेथ हो जाता है। लेकिन कब होगा ये? ऐसा कब होगा? जब पेशेंट होमोजाइगस रिसेसिव होगा, तब होगा। हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स में 50% जीन एक्सप्रेस होता है, जो कि 50% जीन्स नॉर्मल है, तो वह एक्सप्रेस होता है, और 50% लिपिड स्टोरेज होता है। यह 50% लिपिड स्टोरेज उसके नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए सफिशिएंट होता है। तो इस घटना को हम लोग थ्रेशोल्ड इफेक्ट भी कहते हैं। थ्रेशोल्ड इफेक्ट जहाँ पे नॉर्मल फिनोटाइप लो लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है। तो हम केवल याद रखेंगे टाई सेक्स डिजीज, एंड दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ एंजाइम हेक्सोजैमिनेज। The second case is codominance. कोडोमिनेंस वॉज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर, और कार्ल लैंडस्टीनर का नाम आते ही आपके दिमाग में ब्लड ग्रुप आ जाता है। 1901 में इन्होंने ABO सिस्टम को डिस्कवर किया था, और 1927 में एमएन सिस्टम ऑफ ब्लड क्लासिफिकेशन डिस्कवर किया था। ब्लड के केस में हम जानते हैं कि ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाला जीन आई है। आई के डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं, एलील A, एलील B और एलील नॉट O। ये 3 एलील्स
आई जीन के हैं। ये एलिल्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एंटीजेंस ओवर आरबीसी। आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन पाया जाएगा, अगर ये पाया गया तो ब्लड ग्रुप ए होता है, बी पाया गया तो ब्लड ग्रुप बी होता है, दोनों पाए गए तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, दोनों एब्सेंट है तो ओ ब्लड ग्रुप। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब दोनों एलिल्स ए और बी साथ साथ प्रेजेंट होते हैं तो दोनों एक्सप्रेस होते हैं और पेशेंट और पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी होता है। तो यह केस है को डोमिनेंस, को साथ डोमिनेंस, दोनों एलिल्स डोमिनेंट है, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं एक ही पर्सन में। दूसरा सेम केस आएगा अगर एम एन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को देखते हैं तो एक हमारा एम है, लैंडिस्टर के नाम पे यहाँ पे जीन का नाम एल ले लिए, और दूसरा हमारा एलील है एल एन। तो जिस पर्सन में दोनों जीन्स साथ साथ हैं तो दोनों एक्सप्रेस होते हैं, उसका ब्लड ग्रुप एम एन ब्लड ग्रुप होता है। ये दूसरा केस हुआ। यहाँ भी रेशियो क्या आएगा, 3:1 की जगह पे फिनोटाइपिक रेशियो आ जाएगा 1:1। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी 3:1 की जगह पे आया 1:1, और यहाँ पे को डोमिनेंस में भी 3:1 की जगह पे आएगा 1:1। तीसरा केस हमारा लीथल जीन का है। लीथल जीन का रेशियो होता है 1:2। 3:1 की जगह पे यहाँ पे 1:2। यह डिस्कवर्ड हुआ लीथल जीन बाय ल्यूसिन क्वीनॉट, कुछ अजीब सा नाम है, ल्यूसिन क्वीनॉट, ल्यूसिन क्यू नॉट, 1905। वर्क किस पे किए हैं, माइस कोट कलर पे, चूहों के फर, स्किन के कलर पे, फर के कलर पे। लीथल जीन 3 तरह के मिलेंगे हमें। पहला मिलेगा डोमिनेंट लीथल जीन्स, दूसरा है रिसेसिव लीथल जीन्स, तीसरा है कंडीशनल। डोमिनेंट, रिसेसिव एंड कंडीशनल। डोमिनेंट, अगर डोमिनेंट एलील लीथल है, दोनों डोमिनेंट है, कहानी खत्म है, पेशेंट मर जाएगा, लीथल है, किल कर देगा, तो सफरर जो भी होगा वो बचेगा ही नहीं, उसकी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर लेकिन ह्यूमंस में एक बीमारी होती है हंटिंगटन्स डिजीज, हंटिंगटन्स डिजीज, यह एग्जाम्पल है डोमिनेंट लीथल जीन का। यह अपने आप में रेयरेस्ट डिजीज है। अब ये डोमिनेंट होते हुए जिंदा इसलिए रहते हैं कि ये जीन्स एक्सप्रेस होते हैं लेटर स्टेज ऑफ लाइफ। जिस स्टेज में एक्सप्रेस होते हैं तब तक ह्यूमन जो है वो मैरिजेबल एज का हो जाता है, मैरिज हो जाता है, रिप्रोड्यूस कर लेता है। तो ये पॉपुलेशन में ये डिजीज़ जो है चल रहा है, अदरवाइज इसके बारे में पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। सेकेंड केस है रिसेसिव। अब रिसेसिव का केस थोड़ा सा अलग है। अब देखते हैं यहाँ पे, सपोज करते हैं कि एक जीन है, नॉर्मल जीन ए, यह एक आउटी कलर दे रहा है माउस स्किन के लिए, माइस कोट कलर के लिए, और इसी का वेरिएंट ए डैश है, तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में येलो कोट कलर बन रहा है। अब एक एगाउटी को येलो कोट कलर वाले से क्रॉस कराते हैं तो जो पॉपुलेशन आएगा F1 वह 1:1 आएगा, आधे एगाउटी होंगे, आधे येलो कोट कलर वाले होंगे। लेकिन जब दो हेटेरोजाइगस यानी येलो कोट कलर वाले को क्रॉस कराएंगे तो केस क्या होगा कि 1:1 आउट ऑफ 4। अब ए और ए डैश है तो दो बनेंगे गैमिट्स, ए और ए डैश। दूसरा है ए और ए डैश, तो इसके भी दो गैमिट्स बनेंगे, ए और ए डैश। अब ये क्रॉस होगा, इसके बीच में तो ए और इसके बीच में तो ए डैश, यहाँ भी होगा ए डैश, क्या गड़बड़ हो गया, हटाओ इसको। दो गैमिट बनेंगे ए डैश, यहाँ गैमिट बने ए डैश, ए डैश, ए डैश ठीक जा रहा था,
और ये बना ए डैश ए डैश। ये केस जो है डबल रिसेसिव का, डबल रिसेसिव ही यह सर्वाइव नहीं करेगा, लीथल है कंप्लीटली, और ये बर्थ से पहले या बर्थ लेते ही ख़त्म हो जाएगा। बच गया एक एगाउटी कलर वाले और 2 येलो कोट कलर वाले, इसलिए रेशियो आ गया 1:1। तीसरा केस हमारा है कंडीशनल। कंडीशनल के केस में अब क्या है कि ये हार्मलेस होता है, एक किसी खास कंडीशन में लिथल होगा। अब जैसे एक बीमारी है, हम ले रहे हैं यहाँ पे फैविज्म, ये कंडीशनल लीथल जीन का एग्जाम्पल है ह्यूमंस के केस में। ऐसे पेशेंट्स में या पर्सन्स में एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, यह एब्सेंट होता नहीं होता, लैक करता है ऐसे पेशेंट्स में। तो यह पेशेंट्स सर्वाइव कर रहे, जिंदा है, लेकिन अगर ये ब्रॉड बीन्स खाते हैं या सीड्स ऑफ ब्रॉड बीन्स खा रहे हैं, वीसिया फैबा के सीड्स को खाते ही इनका डेथ हो जाएगा ड्यू टू हीमोलाइटिक एनीमिया। तो अगर ऐसे पेशेंट्स को पहले से पता है कि इनको ये बीमारी है और ये इस खास सब्जी को ना खाएं, तो जीवन भर लंबी सांस लेंगे, और जैसे ही खा लेंगे, अगर नहीं पता है खा लेंगे, तो उस दिन से हीमोलाइटिक एनीमिया से इनका डेथ हो जाएगा। चौथा केस हमारा प्लियोट्रॉपिक जीन्स का है। प्लियोट्रॉपिक जीन्स, अब प्लियोट्रॉपी क्या होता है? एक फेनोमेनन है जिसमें एक ही जीन के सेवरल एक्सप्रेशंस होते हैं, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस होते हैं। एक जीन, जैसे हमने पढ़ा है कि टी रिप्रेजेंट्स द टॉलनेस, आर रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ सीड, यानी एक ही कैरेक्टर को वो कंट्रोल कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक ही जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। उस घटना को प्लियोट्रॉपी कहते हैं, और ऐसे जीन्स को प्लियोट्रॉपिक जीन्स कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। डेवलपमेंट के क्रम में हमने पढ़ा है कि जाइगोट से मोरुला, मोरुला से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला एंड सो ऑन डेवलपमेंट हो रहा है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का कंडीशन आता है, तो न्यूरल क्रेस्ट बनता है। जब तीनों जर्म लेयर्स एस्टेब्लिश हो रहे हैं, न्यूरल क्रेस्ट बनता है, और इसी न्यूरल क्रेस्ट से नए सेल्स मिलेनोसाइट्स बनते हैं और न्यूरोसाइट्स बनते हैं। मिलेनोसाइट्स कोट कलर को डिटरमाइन करेंगे, और न्यूरोसाइट्स नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में न्यूरोसाइट्स नर्वस सिस्टम बनाते हैं। यानी कि कोट कलर और नर्वस सिस्टम का कहीं ना कहीं आपस में कनेक्शन है। अगर कोट कलर के जीन्स में वेरिएशन होता है, तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स पॉसिबल हैं, जैसे आँख की में कुछ डिसऑर्डर्स, नर्वस सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर्स, इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स। ऑल दीज आर रिलेटेड टू द वेरिएशंस इन द कोट कलर ऑफ मैमल। अब एक एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा वाइट टाइगर्स। वाइट टाइगर बड़ा देखने लोग जाते हैं जूज में। तो वाइट क्यों है? ड्यू टू वेरिएशन इन द कोट कलर। नॉर्मल से अलग एक्सप्रेशन नहीं हुआ, वाइट रह गया, तो ऐसे टाइगर्स वाइट कहलाते हैं। अब टाइगर्स देखने तो हम लोग जाते हैं, लेकिन टाइगर्स की कहानी क्या है कि द टाइगर सफ़र्स विद अ डिजीज कॉल्ड स्ट्रैबिस्मस, और इसकी वजह से इसकी आंखों को देखेंगे तो क्रॉस आइड दिखेंगे। ह्यूमंस में बीमारी होती है फेनाइल कीटोन्यूरिया। फेनाइल कीटोन्यूरिया एक एंजाइम होता है पेशेंट्स में, जिसको कहते हैं फेनाइल एलानीन हाइड्रोक्सीडेज। फेनाइल एलानीन हाइड्रोक्सीडेज। अब यह एंजाइम जो है, यह मेटाबोलाइज नहीं होता, एक्यूमुलेट होता है, क्योंकि इस एंजाइम को बनाने वाला जीन जो है वह म्यूटेट हो गया है। तो फेनाइल एलानीन का मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ,
फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीजेज नहीं किस पे काम करेगा, फेनाइल एलानिन पे काम करेगा, एक एमिनो एसिड है। फेनाइल एलानिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो फेनाइल एलानिन बॉडी में एक्यूमुलेट होगा और ये कन्वर्ट होगा टायरोसिन में। इसका रिजल्ट होगा कि बॉडी का पिगमेंटेशन जो है वह रिड्यूस होगा, मेंटल डेवलपमेंट अफेक्टेड होगा, यानी कि मेंटल डिसऑर्डर हो गया, पुअर स्किन पिगमेंटेशन हो गया। तो ये सारे जो हम कैरेक्टर्स 4-5 हम लोगों ने देखे, ये और दिस ऑल आर वेरिएशंस ऑफ मेंडेलियन पैटर्न। तो इसे हम कहेंगे नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। अगली क्लास में देखेंगे इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट जीन्स। ओके, अब कुछ वर्क्स चलो बाद में चर्चा करेंगे।